हाँ तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल उमंग पाठशाला पर। इस प्रश्नावलियों की कड़ी के अंदर हमने 2-3 प्रश्नावलियां कर रही है। अब हम प्रश्नावली कर जा रहे हैं। तो प्रश्नावली नंबर 11 तो वृत्तों से संबंधित, क्षेत्रफल से संबंधित है। प्रश्नावली 11.1 की हमने 6 क्वेश्चन कर लिए, 7 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर? 15 सेंटीमीटर भुजा वाले घास के एक मैदान। देखो कैसा है सर, इस तरह को ये घास का मैदान है, ये इस टाइप का, जिसकी भुजा 15 सेंटीमीटर दे रखी है सर। ये भी 15, ये 15, ये भी 15, क्योंकि वर्गाकार घास का मैदान है। घास के मैदान पर खूंटे से लगे 5 मीटर लंबी रस्सी है। देखो यहाँ से एक लंबी रस्सी है जिसकी 5 मीटर, यहाँ एक घोड़ा है। ये घोड़ा इतने भाग को उतर सकता है, लंबी रस्सी से बांध दिया। तो इसमें 2 प्रश्न पूछे। एक तो क्या पूछा है सर, इधर देखो। एक तो पूछा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। पहले क्या होगा? क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है, घास चर सकता है। दूसरा क्या निकालना है? एक बार हम एक की बात करते हैं, फिर हम चलते हैं दूसरी की तरफ। देखो एकदम इजी सा क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताओ, ये आपको दिया है तो ये बताओ, अगर मैं इसको पूरा करूं, इधर देखो इसको, ये एक वृत्त बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये वृत्त का एक क्या है? वृत्त का। तो घोड़ा एक बात, तो यहाँ रस्सी से घोड़ा बंद है, तो यहाँ से इतनी दूरी पर और यहाँ ये इतनी दूरी पर ही चल सकता है। अब ये वर्गाकार है, खेत कैसे आपके वर्गाकार, और वर्ग के अंदर सभी कोण कितने डिग्री के होते हैं सर? 90 डिग्री के। तो यहाँ पर आपको 2 चीजें दी है। एक तो कोण आपको खुद को पता होगा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। देखो सर कोण तो कितना होगा सर? कोण थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। अब देखो ये जो रस्सी बंधी है ना, जो घोड़े के गले में डल रखी है, वो आपकी त्रिज्या काम करेगी। क्या काम करेगी? त्रिज्या। तो आपको त्रिज्या भी दी हुई है। त्रिज्या r बराबर आपको कितनी दी है सर? ये दी है 5 सेंटीमीटर। निकाल लो वो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कहां तक? जहां तक घोड़ा घास चर सकता है। क्या होगा? घोड़ा घास चर सकता है। अब बताओ घोड़ा यहीं तो चलेगा इतने इतने पार्ट में, और तो घोड़ा कहाँ जाएगा? बाहर ही नहीं देगा, यहाँ तो खेत की बाउंड्री आ गई। अब देखो फॉर्मूला क्या होगा सर त्रिज्य खंड का? वही सर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री हो गया। यहाँ पे वैल्यू लिखो सर। देखो पाई की यहाँ पर देखो 3.14 तो यूज नहीं ले रहा है, वो चेक कर लेते हैं। कुछ नहीं दे रखा है। दूसरे वाले में मैं भी अलग से दिया इसने 3.14, या हो सकता है इसमें भी 3.14 यूज करता हूँ। हम यहाँ के हिसाब से देख लेते हैं, 22/7 ही ले लेते हैं। 3.14 दे रखा है, गुणा आर का मान कितना है सर? 5 गुणा 5, थीटा का मान कितना है सर? 90 बट्टे में 360 हो गया। कटता उसको काटो, काटो। देखिए सर 0 से 0 कैंसिल हो गया, और क्या कट रहा है सर? 9 एकम 9, 9 चौके 36। इसके पॉइंट हटा दो सर, 314 नीचे कितना आ जाएंगे? 2 0, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या कितनी है? 2 है, तो नीचे 0 भी कितना आ जाएंगे? 2। ऊपर है वो लिखो सर 5 गुणा 5, ऊपर 2 5 हो गए, नीचे कितना आ गया? 4। अब जो कटता है वो काटो। देखो सर 5 से कितनी बार कट जाएगा? 20 बार। कितना? 20 पंजे 100। फिर देखो ये 5 से फिर 20 कितने बार कट जाएगा सर? 5 बार में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो कितनी बार कट गया? 5 से 20, 5 चौके, देखो 5 से 20 कितनी बार कट गया? 4 बार, क्योंकि 5 चौके 20। पहले 5 से 100 काट दिया 20 बार में, उसके बाद 5 से 20 कितनी बार कट गया? 4 बार। अब कुछ कटता हो तो और काटो। देखो सर इसमें पीछे 4 है कि नहीं? तो इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाएगा। देखो काटो सर, 2 से काटो सर, 2 दूनी 4, ये कितनी बार कट जाएगा सर? 2 एकम 2, कितने हो गए? 11, 2 पंजे 10, 2 7 14, इतना ही होगा। तो ऊपर तो कितना है सर? 157, और नीचे 4 को 2 से गुणा कर दो 8। अब इसका भाग लगा दो सर, 8 एकम 8, बच के कितने? 7, कितना हो गया? 77। तो 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, बच गए कितने सर? 5। कितने बच गए? 5। तो पॉइंट लगाओगे तो हो जाएगा 50, और कितनी बार जाएगा? तो 8 पंजे 40, 8 छंगे 48, बच गए कितने फिर? 2। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, तो 19.62 सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर आपको जो मीटर दिया है इतने भाग पर ये आसानी से चर सकता है। मेरे ख्याल से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो क्या करना है सर,
एक वर्गाकार खेत है जिसकी भुजाई 15-15 सेंटीमीटर। एक रस्सी ली, इस घोड़े, यहाँ घोड़ा है, ये घोड़ा है, इस घोड़े के गले में डाल दी। अभी घोड़ा बोलते यहाँ से इतना ही तो चल सकता है, और इसको अगर मिलाओगे तो पूरा वृत्त बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो ये भाग गया त्रिज्या खंड, जिसकी त्रिज्या आर कितनी होगी 15 होगी, आर तो होगी 15। देखो वर्गाकार है तो ये सारे कोण कितने कितने के डिग्री को हो जाएंगे, 90-90 डिग्री। ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का। तो अपने पास कोण मिल गया और त्रिज्या मिल गई, दोनों चीजें अपने पास जब मिल गई है तो अब देखो मेरे ख्याल से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो 19.62 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखो दूसरा क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन इसमें एक पार्ट और है, चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हुई है अगर रस्सी को बढ़ा दे। अगर मान लो अब क्या कर, देखो वही काम करना है इस बार। देखो क्या करना है, पहले रस्सी 5 सेंटीमीटर थी ना, अब रस्सी को 10 कर दो, मतलब इस रस्सी को बढ़ा दो, मान लीजिए 10 कर दी। अब ये इतना भाग चलेगा कि नहीं चलेगा, अब ये एक्स्ट्रा कितना चलेगा, हम क्या करेंगे इस पूरे में से ये छोटे वाला क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम पहले क्या निकालेंगे, देखो अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो वापस वही रस्सी को 10 मीटर करने पर, देखो अगर 10 को बढ़ा दिया 10 मीटर कर दिया तो मुझे ये बताओ इस बार आर कितनी हो जाएगी। आर बोले तो सर त्रिज्या इस बार बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी सर, त्रिज्या होगी आपके 10 और कोण थीटा वही 90 डिग्री। वही सर क्या लगाना है, इस बार इतना भाग कर लेगा तो वही लगा दो सर, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य ये सेकंड नंबर है इसका ध्यान रखना, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, या फिर इसको लिख लो चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर थीटा कोण में 360 डिग्री। हो गया यहाँ तक। अब वैल्यू लिख दो, पाई की कितनी रखनी है वो सर 3.14, 3.14। आर इस बार कितना रखना है सर, 10 रखना है। क्या रखना है 10, तो 10 गुणा 10 गुणा थीटा का मान कितना रखना है, वही 90, क्योंकि खेत वही था, रस्सी बढ़ी है, 90 बट्टे में 360, जो कटता है उसको पहले काट दो। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 36 4 बार, क्योंकि 9 चौके 36। अब देखो पहले पॉइंट हटा लेते हैं, इसका क्या हटा लेते हैं, देखो सर पॉइंट हटाया तो नीचे 1 करके 0 कितना आ गए 2, क्योंकि पॉइंट के बाद संख्या कितनी थी 2 थी, तो नीचे 2 0 लगे, बाकी है वैसा का वैसा होता रहो। सर 10 गुणा में 10 और ऊपर कुछ नहीं है, यहाँ तो ये कट गया था पूरे और बच गया 4, यहाँ तक हो गया। अब देखो इस 0 सर ये 0 गया, एक 0 से ये 0 गया, ये 2 से पूरा पूरा करता है। देखो अभी हमने देखा 157 बार, तो 2 दूनी 4, 2 को जब इसमें भाग दोगे तो 157, तो कुल मिला के आंसर आ जाएगा 157 में भाग दे दो किसका, 2 का। देखो देखे 2 7 14, 2 7 14, बच गया कितना 1 17, तो 2 8 16 लगा दो पॉइंट, फिर एक बचेगा 10, 2 पंजे 10, 78.5। ध्यान रखना ये तो पूरा है, क्या है पहले इतना चल रहा था अब इतना चल रहा है, ये कह रही ये भाग पूछे ये कितना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ नेक्स्ट, रस्सी को 5 मीटर से 10 मीटर करने पर चरे जाने वाला अतिरिक्त भाग कैसे है, मुझे ये बताओ सर। इस पूरे में से ये ज्यादा एक्स्ट्रा इतने तो चल रहा है, तो इस पूरे में से मतलब यहां से लेके यहां तक में ये वाला क्या करो, बीच वाला क्या कर दो, माइनस कर दो। क्या कर दो, माइनस कर दो। तो 78.5 में से माइनस कर दो किसको, 19.62, 19.62। यहाँ देखो अपने माइनस करके दिखाते, 78.5 में से माइनस कर दो 19.62, लगा दो 0। 10 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा सर 8, यहाँ बच गए 4, तो 14 में से 6 जाएगा कितना बच जाएगा 8, पॉइंट का पॉइंट, यहाँ कितना हो गया 7, कितना हो गया 7, क्योंकि अपने इसको एक हासिल दे दी थी, और 7 में से 9 जाएगा नहीं तो हो गए 17, जब 17 में से 9 जाएगी कितनी बचेगी 8, और यहाँ 6 बच गया, 6 में से 1 जाएगा 5, तो 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात, ध्यान से सुनना।
कुछ नहीं करना सर, एकदम इजी सा प्रश्न है। और हो सके आपको ये डायग्राम पेपर में नहीं देखे, क्योंकि किताब में तो आ रखा है। यहाँ कितना हो गया सर, 14 में से 6, 12, 13, 14, ठीक है सही। अब मेरी बात सुनो, ये हो गया। सबसे पहले इतनी देखिए, रस्सी की लंबाई इसकी त्रिज्या होगी, कोण दोनों में नंबर, एक बार यह लगाना है। दूसरे में कह रहा रस्सी बढ़ा तो हमने बढ़ा दी, बढ़ाने के बाद टोटल निकाला। ये जो आंसर है ये तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा है, लेकिन कह रहा एक्स्ट्रा कितना होगा, तो हमने इस पूरे में से इसको जब माइनस कर दिया तो ये कितना आ गया, 58.88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फटाफट इसको नोट डाउन करो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ, तो 8 नंबर हमने क्वेश्चन कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर है 9 की बारी, ध्यान से करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वृत्ताकार बूच को चांदी के तार से बनाया गया, जिसका व्यास देख रखा है 35 mm, और तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित करता है। जैसा कि तो कुल वांछित तार की लंबाई पूछिए। क्या पूछिए, कुल वांछित तार की लंबाई। एक बात बताओ, देखो अच्छा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके 9, ढंग से पढ़ना। एक ही कोई वृत्ताकार ब्रूस है, ये थोड़ा साइड में कर लेता ताकि ये जगह अपने क्या आ जाएगी, काम आ जाएगी, है ना। देखो ये कोई वृत्ताकार ब्रूस दे रखा है, मतलब इस तरह कोई चीज बना रखी है, और इसमें स्थित 5 तार है, 1 2 3 4 और ये 5, और प्रत्येक तार जो है ना वो 35 mm का है। कितने mm का है, 35 mm व्यास का है, और 10 बराबर त्रिज्या खंड में बटा है। ये 35 mm व्यास के हैं, और व्यास कितना दिया, मेरी बात सुनो सर, पहले दिया व्यास, व्यास कितने दिए सर, 35 mm मिलीमीटर। व्यास खंड देखो, इसमें देखो त्रिज्या खंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 बन गए त्रिज्या खंड। पहले तो ये पूछ रहा है इसके अंदर तार कितना लगा है। एक बात बताओ, ये व्यास है, व्यास का मतलब यही तो होता है, ये इस एक लाइन की लंबाई है ना वो है 35 mm। कितनी होगी, 35 mm। अब इसमें देखो तार कहाँ कहाँ लगे सर, एक ये 2 3 4 5, 5 तो बीच वाले तार, एक तार इसके लगेगा बाहर, क्या लगेगा बाहर, और इसको बाहर वाले की क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। देखो तार कहाँ कहाँ लगेगा सर, कुल तार पूछा है 5, तो ये लंबे वाले तार हो गए, और एक इसके बाहर बाहर, तो इसको वृत्त का सरकमफ्रेंस बोल दो, या बोल दो वृत्त की परिधि। क्या बोलोगे, सर्कल ऑफ संक्रपेशन, सरकमफ्रेंस, ठीक है। अब देखो पहले कुल तार की लंबाई लगाते हैं, देखो व्यास है तो त्रिज्या निकालने, r बराबर तो हो गया 35/2, क्योंकि ये भी अपने काम आएगा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब लिखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, कुल तार की लंबाई, कुल तार की लंबाई। देखो अब देखो तार की लंबाई कहाँ लगी सर, 5 तो बिचले वाले तार, तो एक तार कितने सेंटीमीटर का, mm का सर, 35 mm का एक तार। एक तार कितने mm का है, 35, और ऐसे तार कितने हैं, टोटल 5 है, ध्यान रखना। तो इसको कर दो 5 से गुणा, तो ये तो हो गया बीच वाले का हिसाब किताब। तो 1 2 3 4 5, और एक तार कितने का है, 35 mm का, तो 5 है तो 5 से कर दी गुणा। एक लगेगा तार इसके चारों तरफ, और इसको क्या बोलते हैं, वृत्त की परिधि। क्या बोलते हो, वृत्त की परिधि। अब देखो ये तो कितने हो गए सर, ये हो गया आपके 5 से 15 150, और 170 175 प्लस वृत्त की परिधि का फॉर्मूला सर 2πr, तो ये हो गया 175 प्लस 2 गुणा पाई का मान कितना दिया, देखो किताब में 3.14 तो नहीं दिया हुआ है, तो पाई का लिख लो सर 22/7 गुणा r कितना है 35/2, जो करता वो काटो, देखो इजी इजी कट रहे हैं। देखो 7 पंजे 35, 2 से कितनी बार गया 11 बार, तो कुल मिलाकर हो गया 175 प्लस 2 गुणा 11, तो ये हो गया सर 175 प्लस 11 को 2 से गुणा करो, कितना आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा 22, जोड़ दो, तो ये हो गया 5 2 7, 7 2 9, और 1 का 1, 197 जो है इसका क्या आ जाएगा। अरे वापस देखो, 7 2 9 और 5 2 7, 197 जो mm है इसका क्या आ जाएगा, कुल तार की लंबाई कितनी आ जाएगी,
कुल तार की लंबाई। हाँ कितना आए अपने 175। देखो कुछ छूटा तो नहीं है सर, 175 2 इंटू ये 5 रह गया ना जल्दबाजी में, ये 5 ऊपर ध्यान रखना, ऊपर क्या क्या है 2 गुणा 11 गुणा 5, तो इसमें देखो छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी। अब देखो सर 2 को 11 से गुणा किया 22 और 22 पंजे 110, जब जोड़ोगे कितना आ जाएगा ये, अगर 2 8 और 5 mm, तो कितनी आ गई तार की लंबाई 285 mm आपके आ गई। ध्यान से सुनना क्या करना है, देखो तार पूछा है तो 1 2 और 3 4 5 तार है, बीच में तार कितने हैं 5, और एक तार कितने mm का है 35 का, कितना है 35, तो 35 को कर दो 5 से। एक तार इसके बाहर लगा है, बाहर का मतलब वृत्त की परिधि या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है फॉर्मूला 2 पाई आर, वैल्यू लिख के हमने कर दिया, और जो बचा इनकी गुणा की तो आई 110 और जोड़ा तो अपना 285 mm। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब चलो आगे, एक क्वेश्चन और भी दे रखा है, क्या दिया है इसने, अरे पकड़ दो बेटा, एक दिया आपको भुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक मतलब एक एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल। एक बात बताओ, अब हमें कोण की जरूरत पड़ेगी, किसकी पड़ेगी कोण। मुझे एक बात बताओ, देखें ये पूरा कितने का होता है सर, ये पूरा मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक पहुंचूंगा, तो टोटल तो कोण कितने डिग्री का बनेगा 360 डिग्री। कितने डिग्री का 360 डिग्री। अब इसको कितने भागों में बांटा है 10, मतलब 360 को 10 बराबर भागों में बांट दो, तो भाग लगा दो 10 का, 0 से 0, तो कोण आ गया आपके पास 36 डिग्री। समझ में नहीं आई, क्या करना है सर, पूरा 360 का 10 बराबर भागों में बांटोगे तो कोण भी आएगा आपके पास 36 डिग्री। इस बार आपके पास थीटा भी है। 2 नंबर में क्या निकालना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। क्या लगाओगे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता है सर, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। वैल्यू लिखो सर, पाई की जगह वैल्यू कितनी होगी सर, वही 22 बटे में 7 गुणा आर कितना होगा 35 बटे 2, क्योंकि ये व्यास तो पूरी होती है, त्रिज्या होगी इतनी, तो व्यास में ये पूरी काउंट की थी हमने, तो ये होगी 35 बटे में 2 गुणा 35 बटे में 2 गुणा थीटा का मान कितना है वो रहा 36 बटे में कितना होगा 360, बटे में कितना हो गया 360 हो गया, क्योंकि 360 तो लगता ही है। अब कट्टा वो कर देखो 36 एकम 36 कितने बार कट गया, पूरा पूरा 10 बार, क्योंकि 36 की टेबल में 36 एक बार में, 0 अपनी जगह पड़ा है। देखो और क्या कट रहा है सर, 7 से कट रहा है 35 5 बार में, 7 पंजे 35, कोई दिक्कत है। देखो 5 से काटो इसको सर, 5 से ये कट रहा है सर 2 बार में, और ये 5 से कट रहा है 7 बार में, 5 7 35 और 5 दूनी 10 हो गया। और भी कुछ कट रहा है क्या सर, और कट रहा है, इस 2 से ये 22 काट देते हैं 11 बार में, काट दिए। अब जो बच गया उनको लिख लो, ऊपर क्या बचा सर 11 गुणा 5 गुणा 7, 11 5 और 7, और नीचे सर 2 और 2, 2 गुणा में 2 गुणा करो, 11 गुणा 5 7 कितनी होगी 35 बटे में 4। अब इसको गुणा करो, देखिए कितना आ जाएगा 3 8 5 बटे में 4। समझ में आई मेरी बात, कर लोगे तो ये आ जाएगा। अगर चाहो तो आप इसमें भाग भी दे रहे हो, लेकिन किताब में आपके ऐसे ही आंसर आए। कोई प्रॉब्लम है, देखो क्या करना है, वापस सुनना, अच्छा क्वेश्चन है, आने के लाइक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को लगा लेना इम्पोर्टेंट। क्या लगा लेना इम्पोर्टेंट। अगर भाग दोगे तो आ जाएगा 0.25, ठीक है। तो आज यहाँ तक भी आपके काम हो जाएगा। देखो क्या करना है, सबसे पहले तार कितना लगा वो निकाल, तो 1 2 3 4 5 तार है, 1 5 है 35 का, तो 5 × 35 कर दिया। एक तार लगेगा इसके बाहर, जो वृत्त की क्या होती है परिधि, इसमें वैल्यू लिखकर जोड़ दिया, तो ये तो आ गया पूरा पूरा तार आ गया। अब आएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो 10 त्रिज्य खंड इसमें बन रहे हैं, तो एक का निकालना है, तो निकाल के हमने भाग दिया, तो अपने ये आ गया आंसर। तो फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो 9 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब हमारी बारी है क्वेश्चन नंबर 10 की। हो सकता है ये आज अपनी क्वेश्चन हो जाए और हो सकता है ना भी हो, कोशिश करेंगे ये पूरी हो जाए। देखो वही वैसा ही क्वेश्चन है, एक छतरी में 8 ताने, ताने कितने हैं सर 8। देखो छतरी का एक साइड डायग्राम भी दिया, कुल मिला के
इस टाइप की छतरी है, छतरी में से 8 ताने हैं, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने ताने हैं? 8 ताने हैं। देखो एक बार वापस इधर, 8 ताने हैं। छतरी में ताने कितने हैं? 8। ये एक छतरी का एक साइड डायग्राम दे रखा है, इसमें 8 ताने हैं। 1 2 3 और ये 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ताने दे रखे हैं। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, क्वेश्चन नंबर है 10, ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर कैसा है 10। और छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल। देखो 2 क्रमागत ताने हैं, ध्यान रखना, एक ताना ये, एक ताना ये, ऐसा मत कर देना 1 और 1 2, इस चीज का ध्यान। तो एक त्रिज्या खंड का निकालना है जिसमें आपको त्रिज्या दे रखी है 45, त्रिज्या कितनी दी है? वो दिए 45, ये कौन सा आ गया मार्कर, तो 45 सेंटीमीटर दे रखी है। अब हमें एक चाहिए कोण, हमें मान किसका चाहिए? एक कोण, मतलब थीटा चाहिए, जिसको हम बोलते हो कोण। देखो आर हमें दिया, कोण हमें चाहिए। कोण कैसे निकालोगे? वही तरीका सर, ये पूरे तो कितना डिग्री का होता है? पूरा पूरा 360 डिग्री। कितने का होता है? 360। कितने बराबर भागों में बांटना है? 8 में, तो 8 का दे दो भाग। देखो देखिए 360 में 8 का भाग, 360 पूरा पूरा जाएगा, मैं भी 8 का भाग, तो 8 तो के 32, बच के कितने? 4, 8 पंजे 40। तो कोण कितना आ गया आपके पास? 45 डिग्री। यहाँ तक कोई मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको। क्या करना है? पिछले वाले में हमने क्या किया? पूरे को मान लिया 360, वहां 10 भाग थे और यहाँ 8 है, 10 थे तो 10 का भाग लगा दिए, यहाँ 8 है तो भाग किसका लगा दो? 8 का लगा दो। अब देखो क्या निकालना है? छतरी के 2 तानों के मध्य, 2 तानों के मध्य का क्षेत्रफल, मध्य का क्षेत्रफल जो एक किस प्रकार का है? एक टाइप का त्रिज्य खंड है। क्या? एक टाइप का त्रिज्य खंड। तो कुल मिला इनका क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा दो सर। क्या होता है सर? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे में 360 डिग्री। पाई का मान सर 22/7 गुणा आर स्क्वायर, तो आर का मान कितना दिया है सर? 45, 45 कितना दिया है? 45 गुणा में 45 गुणा थीटा का मान कितना है? वो वहां निकाल रखा है हमने, वो भी कितना है सर? 45 बट्टे में कितना होगा सर? 360 हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है? देखो इसके पीछे 0 है, इसके पीछे क्या है? 5 है, तो 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। कितनी बार कट जाएगा सर? 5। देखो 9 से काट देते हैं, 9 5 45 होते कि नहीं होते? 9 5 45 और ये 9 चौके 36, कितनी बार कट गया? 40 बार। फिर 5 से ये पूरा पूरा कट जाएगा, कितनी बार? 5 8 40। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अब देखो सर 2 से फिर कटेगा ये और ये, 2 से 8 कट गया 4 बार में, 2 से 11 22 कट गया 11 बार। जो बचा उसको एक बार यहाँ लिख लेते हैं, और तो मेरे ख्याल से कुछ नहीं कट रहा है। और 7 की टेबल में 45 आता है क्या? नहीं आता है। तो 11 गुणा में 45 गुणा 45 बट्टे में कितना हो गया? 7 इंटू में 4 गुणा करो। देखे तो 11 को पहले 45 से कर लो, 11 को किससे कर लो? 45 से। ये आ जाएगा 4 5 4 9 और ये 5 गुणा कर लो इसको 45 से, बच्चे में 7 चौके 28। अब इसकी फटाफट गुणा करो इनकी और दो भाग। ये काम मैं आपको सौंपता हूँ, फटाफट आप करो। देखें इसको, इसकी गुणा करो, फिर आप इसमें लगो भाग करो। देखें मैं आता हूँ 1 मिनट पानी पी के। ठीक है, तो मैंने आपको एक छोटा सा काम दिया था, आपने गुणा कर लिया होगी। देखो मैंने भी यहाँ करके रखी है। 495 को जब आपसे 45 से गुणा की तो आया होगा 22,275 बटे में 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप चाहो तो इसमें भाग दे के भी छोड़ सकते, लेकिन किताब में आपके यहाँ से ध्यान तक है, तो फटाफट इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम जस्ट करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। और चलो आप नोट डाउन करो, मैं आता हूँ। देखो